हेलो एवरीवन, वेलकम यू इन माय टुडेज़ व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज हम आए एक ऐसे स्थान पर जो रिलेटेड है श्री भगवान राम से, माता सीता से और लव कुश से और महर्षि वाल्मीकि जी से। तो ये इस जगह को ये जगह है, ये अमृतसर से 10 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और यहीं पर माता सीता धरती की गोद में समा गई थी। यहीं पर लव कुश का पालन पोषण हुआ था। उनको शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि जी ने यहीं पर दी थी। और यहाँ पर चारों तरफ सरोवर ही सरोवर है और बीच में एक शानदार मंदिर बना हुआ है वाल्मीकि जी का। तो उसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई है वो कम से कम 800 किलोग्राम की मूर्ति है महर्षि वाल्मीकि जी की। और उसको ना सोने की परत उसके ऊपर चढ़ी हुई है, मतलब वो अष्ट धातु मूर्ति है। और ये ग्वालियर में बनी थी। इसको बनने में कम से कम 3 महीने का समय लगा था और बहुत शानदार मूर्ति है। जब हम उसके माहौल में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो जब हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, तीर्थ स्थल के अंदर एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर त्रिवेणी घाट राधा कृष्ण मंदिर है जिसके दर्शन करने के बाद ही आपकी परिक्रमा स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, अभी मेरे दोनों गुल्लू और परी दोनों सो रही हैं, तो हम यहाँ पे अपने अकेले ही इंजॉय कर रहे हैं। वो एक्चुअली बच्चों के साथ सो रही, बच्चे दोनों अपने भाई के साथ सो रहे हैं। भाई तो अभी जगा हुआ है खैर। तो गुल्लू और परी इसलिए हमारे साथ नहीं आए हैं। गुल्लू परी दोनों की दोनों सो रही हैं, इसलिए हमने सोचा चलो उनको सोने देते हैं, क्योंकि पूरा दिन ना वो गोदी में परेशान हो गई थी ज़्यादा, इसीलिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको, बने रहिए मेरे साथ। ये माना जाता है कि माता सीता जी यहाँ पर वनवास के दौरान 2 वर्ष तक यहाँ पर रही थी और लव का जन्म भी यहीं पर हुआ था। और कुश को अग्निकुंड से महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान जी ने प्रकट किया था। कितना प्यारा झूमर है। यूनिक स्थान पर लेकर आके शिक्षा दी थी है लव कुश तय, अलग था बिल्कुल। उसकी है 24 कैरेट गोल्ड की ऊपर प्रतिष्ठा मूर्ति पे। कौन सी? अच्छा, हाँ ये हाँ पूरी तो नहीं है पर इसके ऊपर ये जो परत है ना सारी ऊपर की जो लेयर है वो गोल्ड की है। कुछ बाकी पंडित है। चल तो आप वापस अच्छा पूरा सोना मिक्स हुआ है। जितना सारी चीज़ें डली हुई हैं। कितने किलो की है ये? 800। और यहाँ अंदर का जो माहौल है वो इतना शांत वातावरण था कि यहाँ आने के बाद मुझे सच में नींद आ गई थी। और इतना मन लगने वाला स्थान है कि पूछो ही मत। और माना जाता है कि यहीं पर जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उन्होंने रामायण लिखी थी। और जो माता सीता जी भी है उनका जो वनवास के दौरान 2 वर्षों तक यहीं पर रही थी। तो लव कुश का जो जन्म है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। जो लव का जन्म है वो भी यहीं पर इसी स्थान पर हुआ था। और जो कुश है, कुश को अग्निकुंड से महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान जी ने प्रकट किया था उन कुश को। तो इसी आश्रम में महर्षि जी ने लव और कुश को शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी थी।
जब श्री राम जी ने अपना घोड़ा छोड़ा था तब लव कुश ने उनका घोड़ा पकड़ा और पेड़ के नीचे बांध दिया था। जिस पेड़ से लव कुश ने राम जी का घोड़ा बांधा था वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस मंदिर के चारों ओर एक सरोवर भी बना हुआ है। तो ये जो सरोवर है वो ऐसा सरोवर है जिसको कि हनुमान जी ने खोद कर बनाया हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने खोद के खुद से प्रकट किया था सरोवर। और यहाँ एक प्राचीन बावड़ी भी है जो कि माना गया है कि जो सीता माता थी वो वहाँ पर स्नान करती थी। और हर साल नवंबर के महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ा शानदार मेला होता है ये। और यहाँ पर जो बच्चों के खेलने के खिलौने वगैरह भी मिलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप झूले वगैरह भी काफ़ी लगे हुए हैं। हम तो मनोरंजन का साधन है। और हम गुल्लू और परी को तो इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि वो इस टाइम पे आराम से सो रही थी। और जब तीर्थ स्थान का जब हम ट्रैवल मतलब कि जब हम यहाँ पर घूम रहे थे उसके बाद हमें जाना था बाघा बॉर्डर। तो हमने सोचा कि जब तक वो रेस्ट कर लेती है। चीगड़ा है ना, पेड़ी तो है ही, पानी है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सा है। बस यही है जो कुछ है। वो है लव कुश की पाठशाला। थोड़ा सा तो ये है लव कुश की पाठशाला। चलो दिखाती हूँ मैं आपको भी। तो फ्रेंड्स, वाल्मीकि जी ने यहाँ पर अपने शिष्य लव और कुश को शिक्षा दी थी। तो हम आए उनके प्राचीन मंदिर में। ये अमृतसर में ही है। यहाँ पर लव कुश ने घोड़े को पकड़कर बांधा था। इस पेड़ के नीचे बांधा था, घोड़े को बांधा था वहाँ पे उस मंदिर में वहाँ उसका वहाँ बजरंगबली को बंधा था। अच्छा, बजरंगबली को। घर भी चढ़ा रहे हैं, है ना। देखा, फर्स्ट टाइम देखा मैंने तो। गुल्ली डंडा भी खेलते थे ना बचपन में। ये क्या कर रहे हो भाई गुल्लो और परी? अमन जब की जग रही है ये दोनों, जब की जग रही है। वो तरीका है, को दिखाओ क्या?